नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में आज से एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है। वो नया मोड़ इसीलिए क्योंकि आज से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो बिहार में रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, एक रैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जनता का जोश, जनता का उत्साह अपने नेता के लिए कितना है, वो सबसे मुख्य चीज एक रैली की होती है, उस रैली को सक्षम बनाने के लिए होती है। पर सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री की रैली में जनता तो पहुंच गई, इस देश के प्रधानमंत्री की रैली में पूरा पंडाल तो भर गया, पर सोचकर देखिए कि जनता के चेहरे एकदम मायूस चेहरे नजर आए। ना कोई नारेबाजी हुई, ना ही जनता की तरफ से ऐसा कोई स्वागत किया गया, ना देश के प्रधानमंत्री का और ना ही देश के गृह मंत्री का। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और आज से नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं बिहार की जमीन पर। 12 रैलियां, जो अब तक डेटा सामने आया है, 12 रैलियां नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फुटेजेस जो दिखा रही हूं दोस्तों, आप उन फुटेजेस पर ध्यान दीजिएगा कि नारेबाजी के नाम पर नरेंद्र मोदी की कैसी फजीहत होती हुई आज बिहार की मंच पर दिखी है। मेमेंटो और अंग वस्त्र से उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैसे समस्तीपुर और बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने रैलियां तो करी, पर वो रैलियां कहीं ना कहीं इसीलिए फ्लॉप होती हुई नजर आई क्योंकि बिहार की जनता के चेहरे पर ना कोई जोश दिखा, ना कोई उत्साह दिखा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के बार बार बोलने पर भी, नरेंद्र मोदी के पीछे उनके जब एक मंच पर एक प्रधानमंत्री आता है, सोचकर देखिए दोस्तों कितने नारेबाजी पीछे से होती है, कितना जो है हाउल्ला मच जाता है जब कोई स्टेज पर अपना भाषण देने के लिए आता है, जब उनका स्वागत किया जाता है। पर बिहार के मंच पर कुछ उल्टा ही देखने के लिए मिला। बिहार के मंच पर कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते रह गए, पर फिर भी जनता ने अपनी जुबान नहीं खोली। जनता जो है खड़ी, मायूस, शांत जो है वो नजर आई, जिससे ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आखिरकार बिहार में कुछ भी खेल हो सकता है, बिहार में पासा कभी भी पलट सकता है। ऐसा हो सकता है क्या राहुल गांधी रैलियां करने निकलेंगे, राहुल गांधी तुरंत जैसे ही सड़क पर आ जाएंगे, बिहार की जमीन पर पैर रख देंगे और जैसे ही खबर आएगी राहुल गांधी की रैलियों की, तब एनडीए क्या करने वाली है, तब नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, तब अमित शाह क्या करने वाले हैं। दोस्तों, अमित शाह सिवान में है, बक्सर में है, वहां पर जो है रैलियां कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियां करी हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है और जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ विपक्ष को नरेंद्र मोदी जितना याद करते हैं अपनी जनसभाओं में, अपने भाषणों में, उतना ही कम है। पूरे भाषण में आधे से ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी का इस चीज पर रहता है कि विपक्ष ने क्या किया। विपक्ष की सरकार नहीं है, फिर भी विपक्ष पर पूरा फोकस नरेंद्र मोदी का रहता है। राहुल गांधी पर पूरा फोकस है, तेजस्वी यादव पर पूरा फोकस है, लालटेन वाली सरकार और तमाम शब्दों को जो है नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हुए आज नजर आए हैं दोस्तों। और क्या मुख्य रूप से एक ही समय पर तेजस्वी यादव भी रैली कर रहे थे और एक ही समय पर नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। दोनों बड़े नेता जो है किस तरीके से एक ही समय पर बिहार के मंच पर मौजूद थे। पर तस्वीरें कुछ दोस्तों ऐसी आई जो तस्वीरें साफ ये बताती हैं कि बिहार की जनता के मन में अगर जोश, अगर उत्साह है तो वो किसको देखने के लिए है। क्या ये असर राहुल गांधी की यात्रा से पड़ा है?
क्या ये कहना गलत होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, एसआईआर का पूरा मुद्दा सामने आ गया, कैसे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया, कैसे ये तमाम मुद्दे बिहार की जनता के वोटों के साथ किस तरीके की नाइंसाफी करी गई, क्या इस बात का बदला इस बार बिहार की जनता लेने वाली है? ये तमाम सवाल और सौगात और शिलान्यास के साथ साथ देखिए नरेंद्र मोदी ने फिर से पूरा का पूरा वादे करने शुरू कर दिए हैं। एक दो बातें मैं आपको बताती हूं जो एक ही मंच पर आज देखिएगा तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के शब्द आज किस तरीके के थे वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको जो क्लिप्स दिखाई ना, वो क्लिप्स दोस्तों ये साफ दिखाती हैं, जब नरेंद्र मोदी का वेलकम किया जा रहा था तब भी कोई आवाज नहीं आई, जनता शांत नजर आई। जब खुद नरेंद्र मोदी मंच पर आ गए जनता के बीच अपने आप को संबोधित करने के लिए, तब भी कोई आवाज नहीं आई, तब भी जनता वैसे ही शांत, कुछ गिने चुने लोग ही जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या दोस्तों ये आपको पता लगने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि 2 से 4 दिन के भीतर भीतर छठ पूजा के बाद जैसे ही राहुल गांधी बिहार की जमीन पर उतरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार माहौल क्या है। तब माहौल बताना शायद कुछ आसान हो जाएगा कि जनता आखिरकार चाहती क्या है। अब धीरे धीरे यही चीज जो है वो सामने आती हुई दिख रही है। अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, अमित शाह की रैलियों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जोश और उत्साह जनता के बीच नहीं दिख रहा है। जो एक सवाल ये भी खड़ा कर देती है दोस्तों कि क्या बुलाई हुई भीड़ है, क्या भीड़ को बुलाया गया है, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कर देता है। हर पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही है। आज नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें दोस्तों कही हैं जिसके बाद में तेजस्वी यादव ने जो अपने मंच से कहा वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस, बार बार आरजेडी, बार बार कांग्रेस, बार बार आरजेडी, देश की जनता के विकास कितना करेंगे, बिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार में कितना क्राइम रोका, बिहार में कितना भ्रष्टाचार रुका, इस पर नरेंद्र मोदी ने बात नहीं करी। पर हाँ, कितना क्राइम पहले हुआ, अपनी सरकार में कितने अपराध हुए, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, अस्पताल में गोलियां चल रही हैं, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री ने चूं तक नहीं करी। पर हाँ, कांग्रेस ने किसी जमाने में क्या किया, आरजेडी ने क्या किया, परिवारवाद हो गया, चोरी कर ली, लालटेन वाली सरकार और तमाम शब्दों को नरेंद्र मोदी ने आज भी बोला। पर महंगाई पर बात नहीं करी, रोजगार पर बात नहीं करी, विकास पर बात नहीं करी, जो वाकई एक जनसभा के मुद्दे होने चाहिए उस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। और नरेंद्र मोदी कहने लगे, देखिए जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसोट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और उसके ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर बाहर खड़े हैं, जमानत पर जीने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पे बाहर है। बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए बिहार की गूंज एक ही है, बिहार में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए मंच से नरेंद्र मोदी को सीधी और खुली चेतावनी देते हुए दोस्तों लिखा, बोला भी, मोदी जी बिहार आते हैं तो द्वेष भाव वाला नफरती चश्मा लगाकर वे झूठ बोलने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए संकल्प के साथ बिहार आते हैं। एनडीए के 20 वर्षों के शासन में सत्ता संरक्षण में बिहार में 70,000 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं। केंद्र सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब 2 गुजराती पूंजा पार्टी के साथ मिल बिहार को बदनाम कर बिहार को गुलाम बनाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। यह तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। दोस्तों तस्वीरें अब अहम हो जाती हैं, आज से बिहार का चुनाव अहम हो जाता है क्योंकि रैलियों का सिलसिला जो है वो चल चुका है और रैलियों का सिलसिला चलने का मतलब ये है तमाम वादे होने हैं, अनेक वादे होने हैं और पासे पलटेंगे। जनता का विश्वास किस पर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। अभी और रैलियां, नरेंद्र मोदी की रैलियां आने वाली हैं, अमित शाह की रैलियां लगातार चल रही हैं, जेपी नड्डा अलग रैलियां और अलग बैठकें कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से बड़े दिग्गज नेता उतरने वाले हैं, चाहे वो खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो। अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत ऐसी है कि 6 तारीख से पहले जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो तस्वीरें साफ कर देने वाली होंगी कि बिहार के जनता के मन में क्या है।
तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।